किसी देश को क्या चीज प्रभावशाली बनाती है? क्या वो सिर्फ उसकी मिलिट्री पावर है? नहीं। आज हम ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 की बात करने वाले हैं और देखेंगे कि दुनिया का दिल और दिमाग कौन जीत रहा है और कौन इस रेस में पीछे छूट रहा है। तो इससे पहले कि हम रैंकिंग्स में जाएं, एक बहुत ज़रूरी सवाल है। ये सॉफ्ट पावर आखिर है क्या? मतलब हम किस बारे में बात कर रहे हैं? सॉफ्ट पावर का मतलब ज़बरदस्ती या दबाव बिल्कुल नहीं है। न मिलिट्री ताकत, न ही इकोनॉमिक सैंक्शन, बल्कि ये किसी देश की वो काबिलियत है जिससे वो अपनी संस्कृति, अपने पॉलिटिकल वैल्यूज़ और अपनी विदेश नीतियों के दम पर उनके आकर्षण से दूसरों को अपनी तरफ खींचता है, उन्हें प्रभावित करता है। ये असर डालने का एक बहुत ही सटलर लेकिन अक्सर कहीं ज़्यादा टिकाऊ तरीका है। और ये जो सारी जानकारी है, ये ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट से आ रही है। ये कोई छोटी मोटी स्टडी नहीं है, बल्कि इसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों को शामिल किया गया है। मतलब हमें एक बहुत ही डिटेल्ड पिक्चर मिलती है कि दुनिया में किसका प्रभाव घट रहा है और किसका बढ़ रहा है। अब इस साल की रैंकिंग्स में जो सबसे बड़ी और दिलचस्प कहानी सामने आ रही है, वो है टॉप पर बैठे दो टाइटन्स के बीच की जबरदस्त टक्कर। वाकई ये एक देखने लायक मुकाबला बन गया है। तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों देश एक दूसरे के मुकाबले कहाँ खड़े हैं। और देखिए, बात सिर्फ ये नहीं है कि नंबर 1 कौन है। असली कहानी तो इस बात में छुपी है कि दोनों किस तरफ जा रहे हैं और कितनी तेजी से। देखिए, अमेरिका अभी भी नंबर 1 पर तो है, पर यहाँ एक बड़ा लेकिन है। उसका स्कोर पिछले साल से 4.6 पॉइंट्स नीचे गिरा है और ये इस पूरे इंडेक्स में किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी गिरावट है। और अब इसकी तुलना जरा चीन से कीजिए। चीन इस इंडेक्स में अकेला ऐसा देश है जिसका सॉफ्ट पावर स्कोर असल में बढ़ा है। हाँ, 0.7 पॉइंट्स की ये बढ़त शायद मामूली लगे, लेकिन एक ऐसे माहौल में जहां लगभग हर देश का स्कोर गिर रहा है, ये वाकई बहुत बड़ी बात है। तो इसका सीधा मतलब क्या है? मतलब ये कि फासला अब बहुत ही कम रह गया है। अमेरिका और चीन के बीच अब 1.5 पॉइंट से भी कम का फर्क है। टॉप पोजीशन की ये रेस पहले कभी इतनी नज़दीकी नहीं थी। पर रुकिए, कहानी सिर्फ इन दो देशों की नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि टॉप 10 में और कौन-कौन से बड़े खिलाड़ी अपनी जगह बनाए हुए हैं। तो ये रही टॉप 10 की लिस्ट। यहाँ आपको कई जाने पहचाने नाम दिखेंगे, लेकिन मेरी सलाह है कि चेंज वाले कॉलम पर जरूर नजर डालें। वहीं से हर देश के मोमेंटम की असली कहानी पता चलती है। और इस डेटा में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें छिपी हैं, जैसे यूके अपनी अब तक की सबसे निचली रैंक नंबर 4 पर पहुंच गया है। जापान एक पायदान ऊपर चढ़कर नंबर 3 पर आ गया है। और स्विट्जरलैंड, जो अपनी स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है, वो कमाल का रेजिलियंस साबित हो रहा है। उसका स्कोर भी गिरा है, पर बाकियों के मुकाबले बहुत ही धीरे। तो इस पूरी ग्लोबल पिक्चर में भारत कहाँ खड़ा है? चलिए अब थोड़ा फोकस भारत की रैंकिंग पर करते हैं। 2026 के इस इंडेक्स में भारत को 32वीं रैंक मिली है, 48.0 के स्कोर के साथ। ये पिछले साल के मुकाबले 2 पायदान की गिरावट है, जो कि एक ध्यान देने वाला बदलाव है। अब भारत की प्रोफाइल को देखें तो एक मिलीजुली तस्वीर सामने आती है। एक तरफ दुनिया में फेमिलियरिटी यानी जान पहचान और कल्चर एंड हेरिटेज जैसे मामलों में भारत का स्कोर बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ रेप्यूटेशन और खासकर गवर्नेंस जैसे मामलों में स्कोर काफ़ी कम है, और यही चीज़ें इसकी ओवरऑल रैंकिंग को नीचे खींच रही हैं। तो इन सभी रैंकिंग्स और उतार चढ़ाव का मतलब क्या है? चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। समझते हैं कि ये इंडेक्स दुनिया के बारे में कौन से बड़े ट्रेंड्स बता रहा है। यहाँ 3 बातें बिल्कुल साफ नजर आ रही हैं। पहली, दुनिया में जो अनिश्चितता का माहौल है, उसकी वजह से देशों पर भरोसा और उनकी इमेज दोनों में गिरावट आई है। दूसरी बात, ज़्यादातर वेस्टर्न देश जैसे अमेरिका, यूके और फ्रांस अपना प्रभाव खो रहे हैं। और तीसरी और सबसे अहम बात, चीन इस ट्रेंड के बिल्कुल खिलाफ जा रहा है। वो अकेली ऐसी बड़ी ताकत है जिसका सॉफ्ट पावर स्कोर बढ़ा है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। एक ऐसी दुनिया में जहां पारंपरिक ताकतों की पकड़ ढीली हो रही है और नए दावेदार सामने आ रहे हैं, आने वाले समय में दुनिया की कहानी कौन लिखेगा, कौन भविष्य को आकार देगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।